अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम सब जानते हैं कि जो आजकल भी बात चल रही है, मेरा टॉपिक यही है कि जो भी कौसर और साजिद भाई के बेटे का इंतकाल हुआ है उसके ऊपर सबसे पहले तो अल्लाह उस बच्चे को जन्नत में आला मकाम दे। वो तो हम सबको ही पता है, वो बच्चा जन्नती है, वो जन्नत में गया है क्योंकि वो मासूम फूल था। और उसके माँ बाप को सब्र दे अल्लाह पाक, उसके ख़ास तौर पे माँ को, क्योंकि बाप को देखकर तो नहीं लग रहा कि उन्हें सब्र की ज़रूरत है, लग रहा है उनको तो सब्र जैसे बहुत पहले ही आ चुका था। खैर कि ये वीडियो अब बगैर किसी पे तंज़ताना किए जो भी मेरे दिल में बात है, जो भी एक रिएक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। असल में बात दरअसल ये है कि यूट्यूब पे इस वक्त दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो इस मामले को बुरी तरह सितारा को सपोर्ट करने में लग गए हैं कि नहीं, सितारा की गलती नहीं है, सितारा की वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सितारा ने तो बहुत भाग दौड़ करी, ये वो, पर बच्चे की जान नहीं बची, उसकी इतनी ही ज़िंदगी थी, ये वो, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो सितारा पे टूट के पड़ गए हैं कि सितारा ने बच्चे का कत्ल किया, सितारा ने कौसर को पिटवाया, सितारा करे और साजिद ने मिलकर उसके पेट में लात मारी थी और इन लोगों ने बच्चे को दिखाया नहीं, ये वो। मतलब दो तरह के लोग हैं, एक सपोर्टर हैं और एक वो जो उसके हेटर हैं, जो हमेशा उसके बारे में उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हैं। तो इतना बड़ा मौका तो उन लोगों ने छोड़ना नहीं था, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ कोई भी हक की बात कर ही नहीं रहा। हक की बात क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे पहले देख सकते हैं कि मैंने जो भी वीडियो सितारा के लिए बनाई है वो सितारा की सपोर्ट में बनाई है। मैं सितारा की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ वो सही होती है मैं उसको सही बोलती हूँ। मुझे अब तक वो सही लगती थी तो मैंने उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाई। लेकिन अब जब उसकी गलती है, जहाँ इन लोगों की गलती है, तो मैं बोलूँगी, क्योंकि यही मेरा चैनल का काम है। मेरा जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सच होता है और जो मैं फील करती हूँ वो मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ एक ज़िंदगी का मामला हुआ है। मैं सितारा को ब्लेम नहीं कर रही, मैं सितारा को कुछ नहीं कह रही, मैं उसके हेट में वीडियो नहीं बना रही। लेकिन जो गलती हुई है वो हम सबको माननी पड़ेगी कि हाँ, इन लोगों से गलती हुई है। सबसे पहली गलती, जब इस तरह बच्चा पैदा होता है वो रोया नहीं था या उसकी कोई भी प्रॉब्लम थी, मुंह में पानी चला गया था, तो ऐसे बच्चे को घर नहीं लाते। ऐसे बच्चे को आप लोगों को चाहिए था हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाते। अगर उन लोगों ने कहा था ड्रिप लगवा के ले जाएं, तो आप लोगों ने नहीं लाना था। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और मैं ये उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ ताकि जिनके बेबीज़ होने वाले, किसी के साथ ऐसा मसला हो तो प्लीज़ आप लोग अवेयर हो जाएं। ये वीडियो समझें, अवेयरनेस के लिए भी है कि जब ऐसे बच्चों को मसला होता है तो उनको घर नहीं लाया करें। आप उनसे बोला करें इसको आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे नर्सरी में रखें। 2 से 3 दिन, जितने दिन भी रखना है नर्सरी में, आप लोग हॉस्पिटल की रखवाया करें। पहली गलती ये हुई। अगर शहर में जैसे इनके गांव में वहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल उस बच्चे को रखने को तैयार नहीं था, तो इनको चाहिए था ये पहले ही शहर चले जाते, बड़े हॉस्पिटल चले जाते और बच्चे को मुसलसल 3 दिन इनको ऑब्जर्वेशन में रखवाना ज़रूरी था। दूसरी गलती ये हुई कि ये लोग बच्चे को ले लेके ड्रिप लगवा के कौसर के पास छोड़ के अपने घर जाए जा रहे हैं। साजिद, जो साजिद जी हैं, उनको इतनी अकल तमीज़ नहीं है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मैं इसके पास रुकूं, किसी भी वक्त मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। वो बात ठीक है, उनको सितारा को भी गाँव छोड़ना था, वहाँ भी उनके 3 बच्चे थे, तो भाई क्या एक और गाड़ी अरेंज नहीं हो सकती थी? जब सितारा पहले भी पंजाब आई थी तो इन लोगों ने कोई किराए की गाड़ी अरेंज की हुई थी ना, कोई इनके रिश्तेदार की गाड़ी थी जो इन्होंने अरेंज की हुई थी ना। तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि साजिद इनको, या ऐसे में तो इसको चाहिए था कि ये सितारा को घर पे छोड़ के वापस कौसर के पास आया करता। भले रास्ता ख़तरनाक था, कुछ भी था, बाइक पे आया करता या जो भी था, इन लोगों को इस तरह एक पूरा अरेंजमेंट करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हर वक्त वहाँ कोई ना कोई बाप को मौजूद होना ज़रूरी था। जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी होती है तो बाप तो अक्सर सोया भी नहीं करते, 2-2 3-3 दिन तक जागते ही रहते हैं, वो भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि माँ की तो ऐसी कंडीशन नहीं होती। हम सबको पता है कि औरत तो मतलब ज़ाहिर है उसको तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो तो इस तरह भाग दौड़ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ माएँ करती भी हैं। फिर तीसरी गलती, जो कि सबकी गलती है, मैं कहूँगी, हम लोग ने बस सितारा को पकड़ा हुआ है। सितारा ने अच्छा किया, सितारा ने बुरा किया।
लेकिन हम में से कोई भी बाकियों की बात करता ही नहीं है, जबकि बाकियों की बात भी लाजमी होनी चाहिए कि किस किस की गलती है इस मामले में। क्या सिर्फ सितारा की ही गलती है इस मामले में? हम सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए। बस हमने कंटेंट बनाना है तो हम लोग सितारा का नाम लेते हैं। देखिए, सितारा तो थी सौतेली माँ, ठीक है, उसने तो सौतेली माँ होने के बावजूद इतना कुछ कर दिया। वरना सौतेली माएँ तो ऐसी होती हैं कि अपने हाथ से गला दबा के मार देती हैं। क्या हम लोग नहीं जानते माशरे की सच्चाई? बस मसला ये है क्योंकि सितारा बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में महान बनती है, बहुत ज़्यादा वो अपनी वीडियोज़ में अच्छी बनती है, तो हम आप लोगों ने उससे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा लगा ली ना कि जब इतनी अच्छी बनी रही है तो फिर ये भी करती वो भी करती, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, सितारा का इस मामले से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो सौतेली माँ थी। इस मामले में कौसर के घर वालों को आगे आना चाहिए था, उसकी माँ को, उसकी भाभी को, उसके भाइयों को, उसके वालिद को। इन लोगों की जिम्मेदारी थी। सबसे बढ़ के सबसे पहले साजिद की जिम्मेदारी थी, वो उसको करना चाहिए था। उसको चाहिए था सितारा को अपने बच्चों के पास वहाँ घर पे छोड़ता, गाँव वाले घर में, और खुद अकेला भागा भागा फिरता। उसको चाहिए था अपने बच्चे को भागे भागे लिए फिरने को। और भी इनके गाँव में क्या और औरतें नहीं हैं और भाभियाँ नहीं हैं, उनके साथ जाता। अगर सितारा के बच्चों का इतना ही मसला हो रहा था संभालने का, वापस इन लोगों को रात को घर जाना पड़ता था, तो सितारा को वहीं छोड़ के रखता, खुद अकेला फिरता, गाड़ी किराए की लेता, जो भी करता। क्योंकि अब तो साजिद की भी इनकम आती है, क्या वो अपनी इनकम में से किराए की गाड़ी 2 से 3 दिन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था? क्या कोई टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते थे? क्या लोग बाइक पे ही कर लेता? कुछ भी करता है। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप बच्चे को 2 घंटे हॉस्पिटल में दिखा के खुद गाँव वाले घर में जाके पड़े हुए हैं, पकौड़े खा रहे हैं, सुबह आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, शाम को अगले दिन उठ के फिर आप उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। फिर आप लोग खुद सोचें एक लम्हे के लिए, सितारा की यहाँ क्या गलती है? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो कि कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो सितारा ने खुद ही अपने व्लॉग में दिखाई है। जो व्लॉग वो सितारा डिलीट कर चुकी है लोगों के कहने पर, क्योंकि लोगों ने कहा था ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव मामला है, इस तरह आपने बच्चे को मतलब इस हालत में दिखाया है, उसके इंतकाल के बाद मुर्दा हालत में, तो ये कंटेंट के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है यूँ व्लॉग बनाना। एटलीस्ट आप उस दिन तो व्लॉग अपलोड नहीं करती, ये सब लोगों का कहना था। तो लोगों के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने के बाद सितारा ने वो व्लॉग डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन वो व्लॉग जिसने भी देखा है वो देख सकता है कि उस व्लॉग में क्या हो रहा था। उसमें साफ इन लोगों की गलतियाँ दिख रही हैं। ये लोग सो के उठ रहे हैं, इनकी पकौड़ा पार्टियाँ चल रही हैं, उसके बाद इनके मेकअप हो रहे हैं, ये लोग तैयार व्यार होके फिर ये लोग बच्चा लेने जाते हैं। फिर जब हॉस्पिटल में इनको बता भी दिया जाता है कि बच्चे की कंडीशन सीरियस है, इसको शहर ले जाएं, उस वक्त बच्चा ज़िंदा था। बजाय उसी वक्त इनको एम्बुलेंस में उस बच्चे को लेके भागना चाहिए था, इन्होंने एम्बुलेंस अरेंज नहीं करी। अब आप ये लोग बोलेंगे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं थी, चले हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं थी, आप अपनी गाड़ी में लेके भागने के बजाय आप लोग जा रहे हैं शहर काशिफ भाई को उतारने, सॉरी गांव जा रहे हैं, काशिफ भाई को घर पे उतारेंगे, रास्ते से 2-3 औरतों को लेंगे। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। क्या आपके हाथ में आपकी अपनी सगी औलाद होगी और उसको डॉक्टर बोलेंगे इसकी सीरियस कंडीशन है, तो क्या आप इधर उधर घूमते फिरेंगे? क्या आप शॉपिंग करते फिरेंगे? या आप डायरेक्ट हॉस्पिटल भागेंगे? और हॉस्पिटल भागने के बाद आपको क्या अपनी औलाद होगी तो ये होश होगा? हॉस्पिटल में बारिश हुई हुई है, यहाँ बारिशें हो रही हैं, जब अपनी औलाद होती है ना तो इंसान से कैमरा तक नहीं उठता, ठीक है। चले सितारा ब्लॉगिंग कर रही थी, उसकी तो अपनी औलाद नहीं थी। साजिद कैसा बाप था? क्या इसको नहीं दिख रहा था? अगर कोई और बाप होता ना तो हाथ से मोबाइल लेकर तोड़ देता इस वक्त कि मेरे बच्चे की ऐसी कंडीशन है और तुम लोगों को व्लॉगिंग की लगी हुई है। मसला यहाँ सारा ये आ जाता है कि इन लोगों को सिर्फ कंटेंट कंटेंट कंटेंट, जैसे जॉब नहीं होती है जो कहते हैं ना बार बार व्लॉगिंग हमारी जॉब है, तो इन लोगों ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। इन लोगों ने जॉब करके इस बात को इतना सीरियस कर दिया है, जैसे हर हाल में जॉब में हमें ऑफिस जाना होता है ना, घर में किसी का इंतकाल हो, कोई खुशी हो, जो भी हो, ऑफिस से जिस तरह छुट्टी नहीं मिलती, हर हाल में जाना है, तो वो इन लोगों ने इसको अपनी जॉब समझ लिया है कि कोई मरे कोई जिए कुछ भी हो, इन लोगों ने व्लॉगिंग हर हाल में करते रहना है।
आप लोग जो भी मेरा ये इस टाइम वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, आप लोग ज़रा 1 मिनट के लिए अपनी नाक पे हाथ रखें और ना मुंह से सांस लिए बगैर आप लोग अपना सांस रोके वीडियो देखें। कितनी देर तक सुन सकते हैं? आप लोगों का क्या हाल हो जाएगा। हम लोग इतने बड़े, हम सांस नहीं रोक सकते, तो उस बच्चे का तो सांस ही नहीं आ रहा था। सोचें वो कितनी तकलीफ़ में उसका इंतकाल हुआ है। ये लोग कैसे थे कि इनको उस बच्चे की तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा था कि उसका सांस नहीं आ रहा है, इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बल्कि इसको तो एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पे लेके जाना चाहिए था। लेकिन ये लोग गाड़ी में घूमते फिर रहे हैं। अगर आप लोगों का सांस नहीं आ रहा और कोई आपको उस तरह गाड़ी में घुमाता फिराता लेके जा रहा हॉस्पिटल, तो क्या आपसे बर्दाश्त होगा? सिर्फ उस बच्चे को मौत नहीं दी है इन लोगों ने, अज़ियतनाक दर्दनाक मौत दी है इन लोगों ने। इन लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, जहालत की वजह से। क्या ये लोग इतने जाहिल लोग हैं कि इनको तमीज़ नहीं है? अरे इतना भी जाहिल होना, किस में कहती हूँ, इतना भी जाहिल कोई कैसे हो सकता है? किसी को इतना नहीं पता कि जब डॉक्टर कह रहे उस बच्चे का सांस नहीं आ रहा तो उसको फ़ौरन ले जाने की, तो जुल्म की इंतहा हो गई ना। फ़ौरन ले जाने के बजाय तुम लोग घूमते फिर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही इन लोगों ने जान के किया है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं किसी के हेट में ये वीडियो नहीं बना रही, लेकिन गलती इन लोगों से हुई है। ये गलती ही है, इसको ये नहीं कह सकते बच्चे की ज़िंदगी इतनी थी। वो तो ठीक है कि अल्लाह ने उसका लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन ये इन लोगों की गलतियों की वजह से गया है। पहली बात तो उस बच्चे को घर लाना ही नहीं चाहिए था, हॉस्पिटल में एडमिट रखना चाहिए था। और अगर तुम लोग घर ले ही आए हो तो उसको फिर वक्त पे, जब डॉक्टर ने बता दिया है कि उसको बच्चे को ज़रूरत है, वो सीरियस है उसकी कंडीशन, तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके भागना चाहिए था। ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और ये मेरा उन तमाम लोगों के लिए मैसेज भी है कि अल्लाह ना करे फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों ने फ़ौरन हॉस्पिटल भागना है, आपने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है। आपने यूँ बेवकूफ़ों की तरह घर में नहीं बैठना, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है शुरू में उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। जब तक बच्चा 2-3 दिन नर्सरी में रहे, बिल्कुल तंदुरुस्त ना हो, आपको कंफर्म ना हो कि इस बच्चे को कोई मसला नहीं है, तब तक उसे घर में प्लीज़ नहीं लाया करें। बल्कि ऐसी कंडीशन में तो मैं कहती हूँ, क्योंकि कौसर का ऑपरेशन नहीं हुआ था, कौसर की नॉर्मल डिलीवरी थी। मैंने तो ऐसी माएँ भी देखी हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनके ऑपरेशन हुए हुए होते हैं, सिर्फ 1 दिन उनके ऑपरेशन को हुआ हुआ होता है और वो भाग दौड़ कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए जिनकी तबीयतें ख़राब होती हैं। क्योंकि मैं रहती हूँ यहाँ बाहर एब्रॉड में, ऐसा होता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होती, सिर्फ कपल होता है। तो फिर यही होता है कि जिन औरतों का ऑपरेशन हुआ हुआ होता है वो अपने बच्चों के लिए भाग दौड़ कर रही होती हैं। कौसर भी चाहती तो कर सकती थी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी, दूसरे तीसरे दिन वो भी अपने बच्चों को लेके जा सकती थी हॉस्पिटल। लेकिन ये इन सब के कोताहियों का नतीजा है कि एक मासूम बच्चा अपनी जान खो बैठा। ये सब इन लोगों की बेवकूफ़ी और जहालत का नतीजा है कि एक बच्चा अपनी जान खो बैठा। और प्लीज़ ये सितारा करना बंद कर दें। सितारा ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ हर एक का करने का, सितारा से उम्मीदें रखना आप लोग छोड़ दें। सबकी गलती है इसमें, सबका, ये सब इन्वॉल्व है, इनके बड़े भी इन्वॉल्व हैं, इनके छोटे भी इन्वॉल्व हैं, इनके ये तमाम रिश्तेदार जो बस व्लॉगिंग में लगे हुए हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। कोई नहीं था क्या बोलने वाला, कोई नहीं था क्या अकल देने वाला। ये इन सब की गलती का नतीजा है जो कि सबको मानना चाहिए। और कोई किसी को जान के नहीं मारता, कोई सितारा ने उसको जान के नहीं मारा, क्योंकि वो बच्चा तो इन लोगों के लिए कंटेंट था। अब बच्चे का ये हो रहा है, अब बच्चे के हकीका हो रहा है, अब बच्चे को साजिद ने ये दिला दिया, अब उस बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई। तो ये बच्चा तो उनके लिए कंटेंट था, वो अपना कंटेंट तो ख़त्म नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये लोग तो यही बन चुके हैं बस कंटेंट और कंटेंट। लेकिन ये तमाम लोगों की देखें गलती है, इसमें हम एक के पीछे नहीं पड़ सकते, सितारा की गलती नहीं कह सकते। सबसे बड़ी गलती मुझसे पूछें तो कौसर के वालिदैन और साजिद, इन 2 लोगों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनकी बेटी थी, उनका नवासा था, उनको आगे आगे भाग दौड़ करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा तो साजिद तो बाप था, इसको करनी चाहिए थी। खैर अब जो भी हुआ, लेकिन ये कुछ गलती थी जो कि सितारा के ब्लॉग में हमने खुद देखी है। मैं कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जो देखा है मैं उसी पे बात कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। और अल्लाह ना करे कि किसी पे वक्त आए, लेकिन अगर आता है तो आप लोगों ने कुछ एहतियाती तदाबीरें जिनके ऊपर अमल करना है, आपने ख़ास ख्याल रखना है इनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।